ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान साधन श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्देश नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास शांति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 26 नंबर। टाइटल है प्रकृति पुरुष और चेतना। बोलते हैं अन्य त्वमेव आत्मा जानन्तं श्रुत्वा एभ्यम उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्यु श्रुति परायणम। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं और अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव नहीं है या आध्यात्मिक रास्ते पर चलना कैसे है इसका अनुभव नहीं है। अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ तो आप भी भगवान कृष्ण के भक्त बनिए। कुछ लोग ऐसे जो है लोगों से सुनकर भगवान की भक्ति शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको या कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन लोगों से सुनकर, जैसे पाश्चात्य देशों में जो विदेशी लोग हैं उन्होंने लोगों से सुनकर भगवान की भक्ति शुरू। उनको पता नहीं था राधा और कृष्ण कौन है। उनको ये पता लगा कि इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को जो है सब अपने अशुद्ध आचरण से, अशुद्ध व्यवहार से, अशुद्ध मतलब विचारों से मुक्ति मिल जाती है धीरे धीरे और भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। तो इस तरह से उन्होंने दूसरों के कहने पर, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं थे, राधा कृष्ण को नहीं जानते थे, लेकिन जब वो परम पुरुष के बारे में किसी दूसरे से सुना उन्होंने तो उनकी पूजा शुरू कर दी। ये लोग प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ से को पार कर जाते हैं। धीरे धीरे इनकी रुचि जागृत होती है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं कथाओं में, और ये धीरे धीरे जो है प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करते हैं कि मनोवृत्ति होती है कि प्रमाणिक पुरुषों से हमें श्रवण करता है, और इस तरह वो व्यक्ति भी जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। यहाँ बता रहे हैं भगवान। बोल रहे हैं यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, कुछ लोग अजीयवादी और दार्शनिक, लेकिन लेकिन वास्तव में उन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? आधुनिक समाज पर ये बातें विशेष रूप से लागू होती हैं क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। आजकल का जो समाज है उसमें आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती, ठीक है ना। आजकल भौतिक विषयों की शिक्षा दी जाती है और भौतिक विषय को सीख कर व्यक्ति जो है और इस भौतिक संसार में फंसता जाता है और भगवान से विमुख हो जाता है। बस एक ही चीज की शिक्षा दी जाती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग करना है। इसी में पूरा विश्व परेशान है कि कैसे हम ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं और ज्यादा से ज्यादा भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करें। जीवन का मात्र एक उद्देश्य क्या है? पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना, जॉब करके पारिवारिक जीवन में जाना, और फिर पारिवारिक जीवन में दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ भोग करना। लेकिन भगवत गीता हमें क्या सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य धन कमाना, विवाह करना या पारिवारिक जीवन का परवरिश करना नहीं। भगवत गीता सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है पहले हम अपने को जाने और भगवान को जाने, फिर हम अपना रिलेशन भगवान से हमारा क्या है उस रिलेशनशिप को जाने और उसको डेवलप करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा शाश्वत रिलेशनशिप भगवान से है। और विमुख होने के कारण इस भौतिक संसार में हम माया के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। माया हमें प्रलोभन देकर क्या करती, फंसा देती इस भौतिक संसार में,
और गुरु और भगवान हमें प्रताड़ित करके क्या करते हैं, हमें मुक्त कर देते हैं। तो हमें अपनी बातों से वो क्या करते हैं, हमारी आसक्तियों को काटते हैं। जब हम कथाओं का श्रवण करते हैं तो उससे हमारी आसक्तियां छिन्न भिन्न होती हैं। क्योंकि भगवत गीता और भागवतम में आसक्तियों को, जितने हमारे संशय हैं, सबको नष्ट करने की पावर है, सबकी है। तो जब हम ध्यान पूर्वक शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, तब हमारी समस्त आसक्तियां धीरे धीरे छिन्न भिन्न होती हैं। एक्चुअल में वास्तविकता तो ये है कि देखो, जीवन में जो भी हमें पति पत्नी भाई बहन दोस्त मित्र चाहे जो भी समाज या परिवार मिलता है, ये सब हमारे कर्मों की उपज है। कर्म है तब तक सब एक साथ होते हैं, कर्म समाप्त हो गया तो सब अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान भी जब पुरुष अवतार लेते हैं तो उन्होंने दिखाया कि देखो, राम अवतार में भगवान ने क्या किया, अपने पिता को छोड़कर और जंगल में गए विश्वामित्र मुनि की रक्षा करने के लिए। यज्ञ में उनके असुर बाधा डालते थे। तो क्या किया भगवान ने, अपने पिता का राज्य छोड़कर और जाते हैं विश्वामित्र मुनि की सहायता करने के लिए। और दशरथ जी की इतनी आसक्ति थी राम से कि वो जाने नहीं देना चाहते थे। बोलते थे कि आप मुझे ले चलिए, मैं असुरों का वध करूंगा, लेकिन आप राम को मत ले, अभी तो वो बच्चा है, अभी तो उसे अस्त्र शस्त्र पकड़ना भी नहीं आता है। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला कि मैं इनको सिखाऊंगा, आप हमारे साथ इनको जाने थी। फिर देखते हैं कि इधर जो है कैकेयी के दो वरदान पाकर जो है, दो वरदान मांगने के बाद राम जी वनवास को चले जाते, और दशरथ जी अपने पुत्र वियोग से शरीर का त्याग कर देते। तो वास्तविकता यही है कि हम पारिवारिक जीवन में भी रहते हुए हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन समय के साथ सब छोड़ के चले जाएंगे। बचेगा एक सेल्फ जीवात्मा, इंडिविजुअल, पति या पत्नी। पति कभी पहले चले जाएगा या पत्नी कभी पहले चले जाएगी, तो बचेगा बस एक सेपरेट। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम आश्रय भगवान का ग्रहण कर लें। और ये जीवन की वास्तविकता है, हर आदमी के जीवन में ये घटनाएं होनी है। जितना जल्दी इसको स्वीकार करके और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट कर लेंगे, उतना ही जल्दी जो है हम सुकून भरा जीवन जी पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति को आश्रय तो चाहिए इस भौतिक संसार में। अब वो आश्रय माया का लेगा, या परिवार का लेगा, या धन का लेगा, या समाज का लेगा, किसका लेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। और जब आश्रय भगवान का लेता है तो उसकी समस्त चिंताएं नष्ट हो जाती। तो हमें किसी भी सिचुएशंस में गुरु और भगवान की शरण ग्रहण करनी। कैसे गुरु की, जो आध्यात्मिक गुरु है, वो हमें क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे जीवन मुक्त अवस्था को हमें प्राप्त कराएगा। भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान के माध्यम से हम धीरे धीरे मुक्ति लाभ करते हैं। फिर भौतिक संसार में रहते हुए हमारे लिए जीवन में ऐसा कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट होगा कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य धन कमाना नहीं है, या परिवार का पालन पोषण नहीं, ये सब आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, नियत कर्तव्य है। इसको आप नहीं भी चाहोगे तो करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन लगेगा। लेकिन आध्यात्मिक एक्टिविटी जो है, जो आत्मा को भाने वाली है, परमात्मा को प्रसन्न करने वाली है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आपने मनुष्य जीवन लिया, भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, और फिर जो है भगवान आगे फैसिलिटी भी देंगे, लेकिन आपको पहले उनके उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिल, मतलब रिस्पॉन्सिबिल आदमी हूँ, कि मैं आपकी भक्ति को करना चाहता हूँ। आप हमें कंफर्टेबल वातावरण दीजिए। तब भगवान कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे, वैसे वैसे जीवन में कंफर्टेबल वातावरण आएगा आध्यात्मिक एक्टिविटी करने के लिए। और ये धन कमाना, या परिवार का पालन पोषण करना, या पढ़ाई लिखाई कर लेना, बिजनेस व्यापार कर लेना, ये सब बहुत तुच्छ कार्य है। ये भगवान के तो संकल्प मात्र से ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ से क्या चीजें, हमारी आवश्यकताओं को भगवान पूरा कर रहे हैं, और सारी आवश्यकताएं पूरा भी हो जाएंगी। तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति में ज्यादा ध्यान देना है, कि हमें भक्ति करके हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर पाए। जब स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें किसी की कमी रहेगी। हम पूरे विश्व को प्रसन्न कर लें, भगवान प्रसन्न ना हो हमसे, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मात्र कृष्ण को प्रसन्न कर लें, और पूरे भौतिक संसार में कोई भी हमसे प्रसन्न नहीं है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। भगवान के प्रसन्न, अब देखो गोपियां जो थी भगवान को अपने परिवार को छोड़कर भगवान से रात्रि को मिलने चले जाती, रास तृतीय पे। भगवान उनको मरमाहत करते अपने बातों की, आप लोग लौट जाओ, आपके परिवार वाले घर पे जो है इंतजार कर रहे हो। तो भगवान ने योग माया को पहले ही आदेश दे रखा था कि कोई भी जो है
जो गोपियां रास नृत्य में पार्टिसिपेट करती हैं उनके परिवार वालों को पता नहीं लगना चाहिए। ये भगवान के द्वारा पहले से मैनेजमेंट था। लेकिन उसके बाद भी भगवान अपने शब्दों से उन गोपियों को मर्माहत करते हैं कि आप लोग अपने घर लौट जाओ, आपके पति हैं, बच्चे हैं, और आप लोग उनको छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो। जबकि भगवान की सम्मोहिनी बांसुरी जो है, उसी बांसुरी की ध्वनि सुनकर सारी गोपियां भगवान से मिलने आती और रास नृत्य करती भगवान के साथ। लेकिन भगवान इस तरह से बोलते हैं, और भगवान की बातों को सुनकर जो है गोपियां मर्माहत होती हैं, उनके हृदय को कष्ट पहुंचता है। फिर भगवान ने बोला कि देखो, आप लोग अपने घर पे जाओगे भी तो पति आपको या पुत्र जो है या फिर माता पिता उसी स्वरूप में आपको स्वीकार करेंगे, मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। यही केस ब्राह्मण पत्नियों के साथ भी होता है। ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर, जो वैदिक कर्मकांड के नियमों में यज्ञ कर रहे थे, उनको छोड़कर कृष्ण बलराम के लिए भोजन ले आती हैं जंगल में। जब भगवान गाय चराते चराते जाते हैं तो ग्वाल वालों को भूख लगता है। तो ग्वाल वाल बोलते हैं भगवान से कि आप हमें कलेवा कराइए, हे कृष्ण हमें भूख लगा हुआ है। भगवान ने बोला कि पास में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों से भोजन मांग कर ले आओ और हम सब मिलकर खाते हैं। तो ग्वाल बाल जाते हैं। ब्राह्मण यज्ञ करने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको ध्यान ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आया हुआ है। फिर भगवान के पास लौट आते हैं ग्वाल बाल और बोलते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। फिर भगवान ने बोला कि उनकी पत्नियों से जाकर भोजन मांगो। तो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी, उन्होंने सुना सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं और उनको भूख लगा है, उनको कलेवा करने के लिए भोजन चाहिए। तो ग्वाल वालों को लौटा देती हैं और खुद बनाकर और खुद सबके लिए भोजन ले आती हैं और भगवान को वो भोजन कराती हैं। तो उन्होंने बोला कि अब हमें अपने घर नहीं जाना है प्रभु, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने बोला नहीं नहीं, आपके पति जो हैं वैदिक यज्ञ कर रहे हैं, आप लोगों को जाकर सहयोग देना है और आप लोगों को उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे जिस रूप में आप लोगों ने को अभी छोड़ कर आए हो। तो जब भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ क्या करते हैं कि कुछ सेक्रीफाइस भी करते हैं, तो भगवान उन सारी चीजों को जो हम सेक्रीफाइस करेंगे उन सारी चीजों को पूर्ण कर देंगे। मतलब उसमें आपको कोई गलती, मतलब कोई कमी नहीं महसूस। इसीलिए हमें भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जब हम भक्ति को दृढ़तापूर्वक करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारे जीवन में चांसेस आएंगे कि सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा। अपने प्रयास से हम कुछ भी फेवरेबल नहीं कर सकते। बस कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, राधा रानी की शरण ग्रहण करेंगे, सब कुछ फेवरेबल भगवान कर देंगे। अपने प्रयास से हम कुछ भी फेवरेबल नहीं कर सकते। और वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। इस जीवात्मा का भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और भूत कैसा रहा है, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ। तो जब वो करेंगे तो हमारा बहुत सॉलिड जुगाड़ करेंगे, सॉलिड व्यवस्था करेंगे। और उनका व्यवस्था कभी हमारे लिए दुखदायक नहीं होगा, हानिकारक नहीं होगा और हमेशा लाभप्रद होगा। इसीलिए भगवान का आश्रय लेना हर सिचुएशन में। बोलते हैं ये श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत प्रतीत होते हैं और कुछ लोग अजैयवादी या दार्शनिक, लेकिन वास्तव में उन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। आप किसी से भी समाज में पूछोगे कि आप भगवान कौन है, तो भगवान के बारे में सब कुछ बता देगा वो, लेकिन खुद भले ना उसको फॉलो करता हो। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोग तो नास्तिकतावादी होते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। कुछ अजैयवादी या तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में उन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। तो दर्शन की बातें तो करेंगे, शास्त्र की बातें तो करेंगे, लेकिन शास्त्र की बातों का प्रैक्टिकल कोई अनुभव नहीं है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। जो पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा का मतलब कि जो भगवान की भक्ति या भगवान की तदीय वस्तुओं की कुछ सेवा किया हुआ है, तीर्थ धाम यात्रा किया हो या गंगा यमुना में स्नान किया हो या तुलसी की सेवा किया हो, ब्राह्मण वैष्णव की सेवा, गायों की सेवा, इस तरह से जो पुण्य आत्मा होते हैं वो धीरे धीरे श्रवण के द्वारा प्रगति करते हैं। देखो, सबसे बड़ी स्वीकृति हमें मिलती है जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने की, सबसे बड़ी स्वीकृति होती है कि भक्तों का संग मिल जाना। क्योंकि जब तक एसोसिएशन ऑफ डिवोटी हम नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक हमारे भक्ति का रंग चढ़ेगा। तो सबसे बड़ी स्वीकृति क्या है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, मतलब भक्तों का संग मिल जाए। कैसे भक्तों का? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त कैसे किसे बोलते हैं? जिनकी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, भगवान की भक्ति के अलावा कोई अभिलाषा दूसरी नहीं है, ऐसा भक्त जो है शुद्ध भक्त कहलाता है। बोलते हैं श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भवनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने
श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रमाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है चैतन्य महाप्रभु ने श्रवणम को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। जब हम जाप करें तो उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। जब हम ध्यान पूर्वक उस मंत्र को सुनेंगे तब वो जाकर उस दिव्य ध्वनि को सुनने मात्र से धीरे धीरे हम सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाएं और इस तरह से क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बन पाएंगे। जब हम सिद्ध पुरुषों से, जो भगवान की भक्ति में सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध होने का मतलब है कि अब वो रास्ते से हटते नहीं है, उस रास्ते से जो आध्यात्मिक रास्ता उन्होंने पकड़ा उस रास्ते पर लगे हुए हैं दृढ़ता पूर्वक। ऐसे व्यक्ति से जब हम श्रवण करते हैं तब हमारे अंदर भी भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है और हमारा प्रगति होता है आध्यात्मिक जीवन में। आप 10 दिन भगवान की कथाओं को श्रवण न करो, क्लास में ना हो, तो आपका जो चैंटिंग मैकेनिकल हो जाएगा, कृत्रिम रूप से होने लगेगा। लगेगा कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, माला पूरी हो जाएगी इस तरह से। लेकिन जब कथाओं का श्रवण करते हैं तब क्या होता है, हमारे हृदय में जो है भक्ति की तीव्र लालसा जागृत होती है। इसीलिए क्लास सुनना आवश्यक है। श्रवण जो है विटामिन है भक्ति के लिए। जब तक हम भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जो है आध्यात्मिक चिंगारी बनी नहीं रहेगी, बुझ जाएगी। इसीलिए श्रवण को फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दिया गया है यहाँ पर। बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। कितने लोग जो है तार्किक विधि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है भगवान को। लेकिन वास्तविक अंडरस्टैंडिंग तो शास्त्र के द्वारा पता लगता है कि वास्तविक अंडरस्टैंडिंग क्या है भगवान की। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के को ध्यान में रखते हुए भगवान की अंडरस्टैंडिंग, भगवान के बारे में कुछ जो उसने रियलाइज किया उसको बताता है, तो उस व्यक्ति से हमें सुनना चाहिए। आप किसी से भी पूछोगे समाज में निकलकर तो भगवान के बारे में दो चार चीजें बता देगा, भले वो सही हो या गलत हो, लेकिन वो कुछ जरूर ना कुछ ना कुछ जरूर बताएगा आपको भगवान के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति से हमें श्रवण नहीं करना जो शास्त्रों की बातों को ना तो पढ़ता है, ना सुनता है, ना समझता है। बोलते हैं उसे उस व्यक्ति का दास बनना चाहिए जिसे परमेश्वर का ज्ञान है। देखो दासता तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी इस भौतिक संसार में। दासता हम या तो माया की स्वीकार करते हैं या भगवत भक्तों की दासता स्वीकार करते हैं। दासता स्वीकार करने का मतलब है कि आज्ञा का पालन करना। जो इंस्ट्रक्शन क्लास के माध्यम से दिया जाता है या लेक्चर्स के माध्यम से दिया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन को हमें जीवन में धारण करना ही दासता स्वीकार करना है। दासता कुछ और नहीं है। भगवत भक्ति में दासता का मतलब है कि प्रेममय सेवा करना, आदेश का पालन करना। जो आदेश हमें शास्त्रों के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, उस आदेश का जब हम पालन करेंगे तब हम भगवान के बहुत ही करीब जाएंगे। अब भगवत गीता जो है लॉ बुक है। लॉ बुक का मतलब है कि इसमें आदेश दिए गए हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है और कैसे जीवन के बाद मृत्यु को प्राप्त करना है। तो जब हम भगवत गीता के आदेशों का पालन करते हैं तब हमारा जीवन जो है धीरे धीरे सार्थक बनता है और हम भगवान की भक्ति में दृढ़ होते हैं। बोलते हैं यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे श्रवण भक्त भक्त की शुद्ध भक्त की शरण मिल सके, तो वह उसे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करना पड़ेगा। भक्तों की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है कनिष्ठ भक्त, दूसरा है मध्यम भक्त और तीसरा है उत्तम भक्त। तो कनिष्ठ भक्त अभी शुरुआत में आया तो उसका जो है विग्रहों के प्रति आकर्षण होता है या प्रसाद के प्रति आकर्षण होता है। भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता है, चलो मंदिर आए दर्शन किए चले गए, कुछ लेना देना नहीं, कनिष्ठता के लेवल पे है। कोई बोलता है वो फॉलो कर लेता है, चलो ठीक है, 2 4 10 माला जब भी करता है। अभी वो कनिष्ठ अधिकारी है। मध्यम अधिकारी जब लेवल पर आएगा तो उसको भक्तों से मित्रता हो जाएगी, भगवान के भक्तों से मित्रता करेगा और जो ज्ञान सीखा है उसको लोगों को बताएगा। और उत्तम अधिकारी को तो ये लगता है कि जो है मैं भक्त नहीं हूं, बाकी सारे ही भक्त
है वो उत्तम अधिकारी, लेकिन उसको ये लगता है कि सारे तो भक्ति में लगे हुए हैं, मैं ही भक्ति भगवान की नहीं कर रहा, और जबकि वो सबसे हाईएस्ट भक्त है। तो भक्ति का परिणाम क्या होता है कि आदमी को लगता है कि मैं तो भक्त हूं ही नहीं, मैं तो भक्ति करता ही नहीं। जब ये लगने लगे कि मैं तो बहुत ही अच्छा भक्त हूँ, 16 माला सुबह ध्यान पूर्वक हो जाती है, हमारे जैसा क्लास में कोई है नहीं, इसका मतलब आप भक्त नहीं हो। भक्त को कभी ये लगता ही नहीं कि मैं भक्त बन गया। भक्त को लगता है कि मुझे और भी भक्ति करने की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर, और हमें सीखना है, और हमें जानना है, और हमें पंक्चुअलिटी लानी है, और हमें दृढ़ बनना है। धीरे धीरे हम कैजुअल हो जाते हैं, हमें लगता है भक्ति तो ऐसी ही है, 16 माला जब हो जा रहा है, क्लास सुन ले रहे हैं, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। जिस तरह हम मान लो कि जॉब व्यक्ति करता है ऑफिस कार्यालय में जाकर, तो उसमें चाहता है कि मैं सैलरी हमारा ग्रोथ हो, कम टाइम देना पड़े, ज्यादा से ज्यादा हमारा सैलरी बढ़ता रहे, और जो है हमारा वर्कलोड भी कम हो जाए। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में हमें धीरे धीरे जो है अपने वर्कलोड, मतलब पाप कर्मों के लोड को घटाना है भक्ति करके। ज्यादा से ज्यादा श्रवण और कीर्तन में रुचि जागृत करनी है, धीरे धीरे पवित्रता लानी है, पंक्चुअलिटी लानी है। हम क्लास में प्रवेश कर जाते हैं, लेट आए या पहले आ गए, कुछ मतलब ही नहीं है। आए आए, क्लास में नहीं आए, कोई बात नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हम पंक्चुअल नहीं हैं। जितनी मात्रा में हम सीरियसनेस दिखाएंगे भगवान को, उतनी मात्रा में भगवान हमसे सीरियस होते हैं, उतनी मात्रा में भगवान से हमारा आदान प्रदान। आदमी को पता हो कि 10 बजे ऑफिस जाने के बाद अगर जो 10 बज के 10 मिनट पे अटेंडेंस लगाएंगे तो आज की सैलरी कट जाएगी, तो 9 बज के 55 मिनट पे ही ऑफिस पहुंच जाएगा। और क्लास पता है कि 8 बज के 15 मिनट पे होती है, तो हम लोग 8 बज के 20 मिनट बच्चे आराम से आते हैं, क्या दिक्कत है, कीर्तन हो जाने दो, प्रार्थनाएं हो जाने दो, उसके बाद क्लास में एंट्री करेंगे। इसका मतलब प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ऐसा नहीं है। भक्ति करनी है तो हमें हर एक चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजों को हमें, जो हमें लगता है कि ये जरूर हमें करना चाहिए। भक्ति का अंग है प्रार्थना करना। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो हृदय में ज्ञान हमारे एंट्री नहीं करेगा। क्लास में घुसने से पहले हमें वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, जो जो क्लास में उपस्थित थे, तब जाकर क्लास में आना चाहिए। हम लोग एंट्री कर जाते हैं, चलो सुन रहे हैं, उसी में दूसरा काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर हमें टाइम निकालना चाहिए इसके लिए, कि चलो हमें क्लास सुनना है, नोट्स बनाने हैं, श्लोक का जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बुक्स खोल के देखना है कि क्या उसमें दिया हुआ है, उसको पहले से पढ़ के तैयारी करके आना है, कि हम जब सुने तो हमें वो याद हो जाए ज्ञान, कि आगे हम आगे प्रचार भी कर सकें उसको। तब जाकर धीरे धीरे जब भगवान की कृपा होगी उन पर। हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है, रोज तो एक ही चीजें प्रभु जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, लेकिन ये श्लोक का एक एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बता रहे हैं कि यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्तों की शरण मिल सके, तो उसे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यह सर्वथा उपयुक्त है। यदि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होते हैं, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसकी सहायता मिलती है। तो जब हम प्रमाणित स्रोत से भगवत गीता भागवतम की कथाओं का श्रवण करते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे भाव भगवत धाम जाने के लिए हम तैयार होते हैं। सबका उद्देश्य भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना नहीं है, सबका अलग अलग उद्देश्य है। उसके साथ भक्ति, उद्देश्यों के साथ भक्ति कर रहे हैं। जब हमारा अन्य अभिलाषा शून्य हो जाएंगे, कोई उद्देश्य नहीं बचेगा, एक ही मात्र उद्देश्य है, हमारी सारी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब जाकर हमारा वास्तविक उद्देश्य है वो जीवन का, कि हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अब भगवान भगवत धाम ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं वो उनका टेंशन है, हमें उनको प्रसन्न करने के लिए हर एक एक्टिविटी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है, ये हमारे हाथ में। अब उसका परिणाम क्या देंगे भगवान, ये उनके हाथ में। भक्ति किसी हेतु के लिए नहीं होता है, भक्ति अहेतु की होता है, कोई कारण नहीं है उसका।
जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो माता उसकी सेवा करती है, तो उसका कोई हेतु नहीं है अपना, वो प्रेम बस उसकी सेवा करती है। उसका टॉयलेट साफ करना है, उसको नहलाना है, तिलक लगाना है, जो भी करना है, तो प्रेम बस करती है। उसी तरह भगवान कृष्ण की जो सेवा है, नाम जप है, भगवान की कथाओं का श्रवण है, या भगवान के शिवग्रहों की सेवा है, ये प्रीति पूर्वक करनी है, किसी उद्देश्य के लिए नहीं कि हमें भगवत धाम जाना है या भगवान की कृपा मिलेगी हमें, ये कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बिना बिना उद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है, बस प्रेम पूर्वक हम भगवान भगवान की सेवा करते हैं। एक ही है कि कैसे इनको रिझाना है, तब जाकर भगवान जो है हमें, भगवान से हमारा आदान प्रदान होगा। ऐसी भक्ति करनी है, भगवान के गले पड़ जाना है, कि भगवान चाहे कि इस भक्त को मैं छुड़ा दूं अपने से, लेकिन वो छुड़ाना चाहे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। होता है ना, गले पड़ जाना, तो गले पड़ जाना ठाकुर जी की कि अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसी भक्ति करनी कि भगवान चाहे भी कि ये भक्त मतलब हमारी भक्ति छोड़ दे, लेकिन उसके बाद भी उनके गले पड़ जाएंगे तो अब मजबूर होकर स्वीकार कर लेंगे। आगे बता रहे कि इसमें यावत संजायते किश्चित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र या क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। क्या बता रहे हैं कि यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, चर या अचर जो भी वस्तु तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व की अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है, वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। तो इस भौतिक संसार में हम जो भी देखते हैं कि जो भी उत्पन्न होती है वस्तु, वो जीव और प्रकृति के संयोग मात्र से होता है। वृक्ष पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, उनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति का परा प्रकृति अर्थात संयोग मात्र है। प्रका परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। बोलते हैं यहाँ पर कि इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। इस सृष्टि के पूर्व भी प्रकृति और जीव दोनों ही विद्यमान थे इस भौतिक संसार में, उसी की व्याख्या इस श्लोक में की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी बनाया भगवान ने, मनुष्य शरीर बनाया, तो ये क्या है, प्रकृति और जीव की का संयोग है। प्रकृति से हमें पंचभूत तत्व मिले, उससे शरीर का निर्माण हुआ, और जीवात्मा उसमें प्रवेश किया, फिर ये शरीर जो है एक्टिव हो गया। तो क्या है, जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र से सब कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कुछ भी उत्पन्न होता नहीं है। वृक्ष पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, इसके साथ ही ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। तो जब भौतिक प्रकृति या परा प्रकृति का संयोग होता है, तब ये सारी चीजें जो हैं अनेक वस्तुएं उससे उत्पन्न होती हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। जो परा प्रकृति है, वो जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। जब तक उसमें जीवात्मा प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है, और यह स्वरूप परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। भगवान ही परा और अपरा प्रकृति के दोनों के कंट्रोलर हैं। वो क्या करते हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति को, जीवात्मा को वाकिफ कराते हैं कि भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है। यह संयोग परमेश्वर द्वारा ही संपन्न किया जाता है। परमेश्वर ही हमें भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतियों को हमें से वाकिफ कराते हैं। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उन्हीं के द्वारा सृष्ट होती है, परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। तो भगवान के द्वारा ही जो है इस परा और अपरा प्रकृति को कंट्रोल किया जाता है, वही नियामक है इसके।
और अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। मतलब जो भी इस भौतिक संसार में हम देखते हैं वो परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही सारी अभिव्यक्तियां घटित होती हैं इस भौतिक संसार में, जो कि भगवान के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य करती हैं। आगे बता रहे हैं कि सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत्व विनश्यन्तम य पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वरी शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, भगवान हर शरीरों में परमात्मा आत्मा के साथ ही निवास करते हैं। जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। देखो शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा और परमात्मा नश्वर नहीं है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। जो ये जानता है वही वास्तव में जान देखता है। जो ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि नश्वर शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होते। आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और परमात्मा भी उस नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना, तो उनका कभी विनाश नहीं होता है और यही वास्तविक ज्ञान है। जो व्यक्ति सत्संगति में से तीन वस्तुएं शरीर, शरीर का स्वामी और आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्या बोलते हैं कि शरीर, शरीर का स्वामी और आत्मा तथा आत्मा के मित्र जब इन एक साथ संयुक्त देखता है तो वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। जब तक आध्यात्मिक विषयों में के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं देख सकता। जब तक क्या बता रहे हैं, जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती। आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान के वास्तविक ज्ञाता कौन है? भगवान है और भगवान के भक्त लोग। तो जब तक ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त नहीं होती है तब तक जो है अज्ञानी हम बने रहते हैं। वे केवल शरीर को देखता है और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। वे अनेक विविध चर तथा अचर वस्तुओं रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, विनष्ट नहीं होते हैं। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो है शरीर जो है नश्वर होता है, शरीर का विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का विनाश नहीं होता है। जो इस ज्ञान से वाकिफ है वही बता रहे हैं कि वही वास्तव में देख पाता है। वही देखने का मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से देखना। देखने का मतलब है कि दृष्टि से देखना नहीं है। देखने का मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से देखना। इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति किसी को देखता है, ठीक है ना, और लेकिन आध्यात्मिक संसार में देखने का मतलब है कि ज्ञान के माध्यम से देखना उसको। किसी की भक्ति का आकलन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले भक्ति के उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम किसी भक्त को पहचान पाए। भक्तों को पहचाना इतना आसान नहीं है। जब तक हम खुद भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भक्तों को नहीं पहचान पाए, उनकी एक्टिविटी को नहीं जान पाए। बता रहे हैं लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते हैं। जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देख पाता है कि क्या घटित हो रहा है। तो आत्मा और जो है परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, ठीक है ना। और जो ये वास्तविकता, इस वास्तविकता को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी पुरुष है। आगे इसमें बता रहे हैं कि समा पश्यन्ति सर्वत्र सम व्यवस्थित ईश्वरम न हिन्नस्त्य आत्मानम तत्तो यान्ति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है, परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है। परमात्मा समस्त उपस्थित हैं और प्रत्येक जीव के भीतर भी है। जो इस दृश्य को प्राप्त कर लिया कि परमात्मा सर्वत्र और प्रत्येक जीव के में समान रूप से वर्तमान स्थित हैं,
वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है, वो मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के अंदर भगवान निवास करते हैं। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जब वो परमात्मा का हर जीव में दर्शन करता है और वो देखता है कि हर जीव के अंदर भगवान का प्रेजेंस है परमात्मा के रूप में, तभी वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करने के योग्य हो पाता है। बोलते हैं जीव अथवा भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थिति होता है क्या है। बोलते हैं जब जीवात्मा जो है भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करने के कारण, जब जीव भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करता है तो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो जाता है। इसीलिए हमें भौतिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना है। भौतिक अस्तित्व मतलब भौतिक चीजों से राग उत्पन्न करना। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिरता, और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की तरफ बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना होगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है तो मन को जो है भगवान की सेवा में लगानी है। तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान को सीख पाएंगे और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे जो है 30वां श्लोक कल पढ़ाया जाएगा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 2 मिनट है।